नमस्कार, मेरी YouTube चैनल टीचर एजुकेटर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। आइए डाइट या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को जानें। राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 के अनुच्छेद 9.6 में ये प्रावधान किया गया था कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों तथा औपचारिक और अनौपचारिक केंद्रों के कार्यकर्ताओं के लिए जिला स्तरीय शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये संस्थाएं सेवा पूर्व तथा सेवा अवधि में प्रशिक्षणों की व्यवस्था करेगी। उपयुक्त निर्देशानुसार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार डाइट की स्थापना की गई। राजस्थान में जुलाई 1988 में 9 स्थान चित्तौड़, जालोर, उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर, गोनेर, जयपुर, अलवर और झालावाड़ में डाइट स्थापित किए गए। वर्तमान में राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और 33 डाइट है जो स्थापित की जा चुकी है। डाइट की अकादमिक संरचना, डाइट की एक गाइडलाइन है, पिंक बुक। उनके अनुसार उस समय जो डाइट प्राचार्य शिक्षा उपनिदेशक स्तर के होते थे, उप प्रधानाचार्य जिला शिक्षा अधिकारी रैंक के थे और प्रभागाध्यक्ष प्रधानाचार्य उमावी तथा व्याख्याता स्कूल शिक्षा स्तर के होने चाहिए थे तथा व्याख्याता एवं प्रभागाध्यक्ष के लिए एमएड की डिग्री अनिवार्य थी। डाइट में सेवारत शिक्षकों के 6 प्रभागों के लिए 6 प्रभागाध्यक्ष होते थे। एक प्रभाग डीआरयू उप प्रधानाचार्य महोदय के जिम्मे होता था। वर्तमान में डाइट प्राचार्य जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के होते हैं तथा उप प्रधानाचार्य व प्रभागाध्यक्ष प्रधानाचार्य उमावी स्तर के होते हैं। प्रधानाचार्य उमावी में जो वरिष्ठ होते हैं वे उप प्रधानाचार्य का कार्य भी है जो देखते हैं। व्याख्याता स्कूल शिक्षा स्तर के होते हैं और एमएड की डिग्री है जो अनिवार्य है। डाइट के कार्य, डाइट निम्नानुसार कार्य करती है। पहला काम है मुख्य प्रशिक्षण, सेवा पूर्व प्रशिक्षण। डीएलएड के छात्राध्यापकों के लिए जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन करती है तथा विभिन्न स्तर के सेवारत शिक्षकों व संस्था प्रधानों के लिए नवाचारों की जानकारी व आमुखीकरण हेतु आवासीय व गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। कार्य गोष्ठी, सेवारत शिक्षकों और विशेषज्ञों से कार्य गोष्ठियों के माध्यम से प्रश्न पत्र निर्माण, प्रश्न बैंक निर्माण, टीएलएम निर्माण, अनुसंधान हेतु आकल्प व उपकरण निर्माण, दत्त विश्लेषण तथा पंचांग अनुसार अन्य कार्य हेतु जो कार्य गोष्ठियाँ आयोजित करती हैं। प्रसार कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के बाद अनुवर्तन कार्यक्रम या जो फॉलोअप कहलाता है, सम्मेलन व ऑन साइट सपोर्ट का कार्यक्रम, विद्यालय अवलोकन, संस्था प्रधान वाकपीठों में व अन्य शैक्षिक सम्मेलनों में नवाचारों पर आधारित वार्ताएं देना आदि कार्य है जो शामिल है। प्रकाशन का कार्य, डाइट की मासिक पत्रिकाएं, त्रैमासिक पत्रिकाएं व वार्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन, समस्त प्रभागों के ब्रोशर, फोल्डर व न्यूज बुलेटिन का प्रकाशन, डाइट पंचांग का प्रकाशन, पोस्टर व बुकलेट का प्रकाशन, शोध सार व प्रतिवेदन लेखन आदि का जो प्रकाशन का कार्य है डाइट में किया जाता है। अनुसंधान के तहत डाइट के प्रत्येक प्रभाग द्वारा प्रभाग स्तरीय शोध कार्य किया जाता है। डर्ब के माध्यम से शिक्षकों व शोध विशेषज्ञों द्वारा क्रियात्मक शोध किए जाते हैं। आईएफआईसी प्रभाग को आवंटित जिला स्तरीय शोध कार्य है जो वो भी संपन्न किए जाते हैं और राज्य स्तरीय शोधों के लिए जो दत्त संकलन का कार्य भी है जो किया जाता है। मूल्यांकन कार्य, जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा जो कक्षा 8 की करवाई जाती है, प्राथमिक अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 का जो करवाया जाता है तथा डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करवाने का कार्य भी किया जाता है। इनकी जो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कार्य भी जो संपादित करवाया जाता है और इसके लिए जो डाइट एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। बैठकें बुलाना, तो डाइट में कार्यक्रम सलाहकार समिति पीएससी की बैठक बुलाती है जो डाइट के कार्यक्रमों का अनुमोदन करती है और सलाह सुझाव देती है। जिला समन्वय समिति की बैठक होती है। पुस्तकालय सलाहकार समिति गठित है, उनकी बैठकें होती हैं। डाइट विकास एवं प्रबंध समिति या डीडीएमसी की बैठकें होती हैं और जिला अकादमिक समूह यानी पूरे जिले के जो अकादमिक स्तर के उन्नयन के लिए जो डीएजी समूह बनाया गया है उसकी बैठकें आयोजित की जाती है और मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। डाइट में कुल 7 प्रभाग हैं। इस प्रकार से सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग यानी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन या पीएसटी कहलाता है।
दूसरा प्रभाग है योजना एवं प्रबंध प्रभाग, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट या P&M प्रभाग कहलाता है। तीसरा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं समन्वय प्रभाग या इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, फील्ड इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन या IFIC प्रभाग कहलाता है। चौथा प्रभाग है जिला संदर्भ इकाई या डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट या DRU। पांचवा प्रभाग है शिक्षा क्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग या करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट या CMD। छठा प्रभाग है शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और सातवां प्रभाग है कार्यानुभव प्रभाग वर्क एक्सपीरियंस WE प्रभाग। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग या PST प्रभाग का है जो परिचय इस प्रकार से है, इसके कार्य इस प्रकार से हैं। यह प्रभाग 2 वर्षीय पाठ्यक्रम DLED से संबंधित है जो काम करता है और निम्नानुसार काम करता है। टाइम टेबल के अनुसार DLED की जो सैद्धांतिक कक्षाओं का संचालन किया जाता है। DLED इंटर्न्स प्रथम वर्ष में 24 दिवसीय और द्वितीय वर्ष में जो 6 दिवसीय विद्यालय अनुभव का कार्य जो करवाया जाता है। DLED कोर्स के अन्य कार्य जिसमें आंतरिक मूल्यांकन, टेस्ट लेना, सत्रीय कार्य करवाना, खेल कूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करना, स्काउट कैंप करवाना आदि का कार्य है जो PST प्रभाग करता है। DLED कोर्स में प्रवेश हेतु प्री DLED परीक्षा में है जो सह नोडल प्रभारी के रूप में कार्य करता है। जिले के समस्त DLED कॉलेजों से समन्वय और उनकी मॉनिटरिंग, सपोर्ट व सम्मेलन प्रदान का कार्य करता है। इसमें है जो निजी कॉलेज है जो सम्मिलित हैं। जिले के समस्त DLED कॉलेजों के छात्राध्यापकों की प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं करवाना का कार्य भी किया जाता है। और पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर द्वारा जो दिए गए जो कार्य है जो वो किए जाते हैं PST प्रभाग के माध्यम से। दूसरा काफी महत्वपूर्ण प्रभाग है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट या P&M प्रभाग। यह प्रभाग समस्त प्रभागों से संबंधित योजना निर्माण का कार्य, प्रबंध व्यवस्था तथा सूचना संकलन के साथ साथ अपने जिले के स्कूल संस्था प्रधानों के लिए विद्यालय विकास योजना निर्माण, नेतृत्व क्षमता संवर्धन आदि से संबंधित है जो निम्नानुसार कार्य करता। तो डाइट पंचांग में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर प्रकाशन करवाना, डाइट पंचांग अनुसार प्रशिक्षण व कार्यगोष्ठियां आयोजित करना, PAC, LAC, DDMC व मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करना तथा उनका प्रतिवेदन सदस्यों व RSCERT उदयपुर को है जो प्रेषित करना, सांख्यिकी निरीक्षक द्वारा टीचर प्रोफाइल संधारित करना, प्रशिक्षण आंकड़े संधारित करना तथा समय समय पर त्रैमासिक सूचनाएं व डाइट रैंकिंग के प्रपत्र भरवाना, प्रभाग स्तरीय शोध, केस स्टडी आदि संपादित करवाना, लैब विद्यालयों का अवलोकन व सम्मेलन हेतु डाइट फैकल्टी में आवंटन, मॉनिटरिंग, अभिलेख संधारण तथा प्रतिवेदन तैयार करना, संस्था प्रधान वाकपीठों में नवाचारों पर है जो वार्ताएं देना और प्रभाग की गतिविधियां नवाचारों के प्रचार प्रसार हेतु ब्रोशर, फोल्डर आदि का है जो प्रकाशन का कार्य P&M प्रभाग के द्वारा है जो किया जाता है। अगला प्रभाग है IFIC का परिचय कार्य। यह प्रभाग हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान आदि के शिक्षकों को विषय आधारित नवाचार से संबंधित जानकारी हेतु प्रशिक्षण तथा डर्फ व प्रभाग स्तरीय शोध व प्रकाशन का कार्य करता है। इसके कार्य है जो इस प्रकार से है, डाइट पंचांग अनुसार भाषा विषय तथा सामाजिक विज्ञान विषय तथा अनुसंधान के शिक्षकों के प्रशिक्षण और आमुखीकरण के जो कार्य आयोजित किए जाते हैं। डर्फ व प्रभाग स्तरीय अनुसंधान तथा प्रकाशन हेतु कार्यगोष्ठियां आयोजित करने का कार्य किया जाता है। जिला समन्वय समिति की बैठकों के माध्यम से जिला स्तरीय व ब्लॉक कार्यालय में जो समन्वय स्थापित करने का कार्य IFIC प्रभाग करता है। जिला स्तरीय शोध, प्रभाग स्तरीय शोध, डर्फ स्तरीय शोध, सर्वे, केस स्टडी आदि संपादित करने का कार्य भी है जो IFIC प्रभाग करता है। डर्फ सलाहकार मंडल, डर्फ कार्यकारिणी की बैठकें आयोजित करना तथा शोधार्थी को है जो मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य भी करता है। अंतर जिला डाइट अवलोकन और अंतर्राज्यीय डाइट अवलोकन की कार्य योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन का कार्य है जो IFIC प्रभाग के अधीन है। डाइट की मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक पत्रिकाओं तथा फोल्डर ब्रोशर का प्रकाशन का कार्य करना और डाइट वेबसाइट को है जो अपलोड करने का कार्य किया जाता है। प्रसार कार्यक्रम में लैब विद्यालय व अन्य विद्यालयों का अवलोकन, सम्मेलन और ऑन साइट सपोर्ट प्रदान करने का है जो कार्य किया जाता है। जिला संदर्भ इकाई, यह प्रभाग साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, किशोरावस्था शिक्षा, महिला शिक्षा एवं जागृति, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन आदि जन सरोकार के विषय उन पर है जो प्रशिक्षण, कार्यगोष्ठियां, प्रसार आदि कार्यक्रमों का है जो संचालन करता है। इस प्रभाग में है जो इस प्रकार के कार्य हैं: सकारात्मक सोच एवं स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना,
समावेशी शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण व आपदा प्रबंधन संबंधी ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, मानवाधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, महिला जागृति संबंधी ये जो प्रशिक्षण आयोजित करना, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, सड़क सुरक्षा, स्वच्छ भारत आदि से संबंधित प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करना, विद्यालय में विशिष्ट दिवसों पर अवलोकन, मार्गदर्शन व सहभागिता प्रदान करना तथा अनुवर्तन व प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करना, प्रभाग स्तरीय शोध, केस स्टडी आदि है जो संपादित करवाना, प्रभाग से संबंधित गतिविधियों व नवाचारों के प्रचार प्रसार हेतु फोल्डर, ब्रोशर आदि प्रकाशित करवाना। शिक्षा क्रम सामग्री विकास और मूल्यांकन प्रभाग या सीएमडी प्रभाग एनसीएफ 2005 सीसीएसआई की पाठ्यक्रम की नवीन अवधारणाओं का शिक्षकों को परिचित कराना व लागू करवाना है जो इस प्रभाग का मुख्य कार्य है। इस प्रभाग के मुख्य कार्य है जो इस प्रकार से हैं। राज्य में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षा क्रम व पाठ्यक्रम की जानकारी शिक्षकों तक पहुंचाना, सीसीएसआई की प्रश्न पत्र निर्माण, बहुश्रेणी शिक्षण, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षा क्रम आदि से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, ब्लूप्रिंट व सीखने के प्रतिफल आधारित प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, एबीएल कक्ष तथा टीएलएम व सामग्री निर्माण कार्यशालाएं आयोजित करने का कार्य करता है। प्राथमिक अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 व प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 के लिए जिला स्तर पर है जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। प्रभाग स्तरीय शोध, सर्वे व केस स्टडी संपादित करने का कार्य सीएमडी प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रभाग की गतिविधियों व नवाचारों के प्रचार प्रसार हेतु फोल्डर व ब्रोशर का प्रकाशन है जो करवाया जाता है और विद्यालय में सीसी और एसआई की हुई गतिविधियों को संबलन प्रदान करने के लिए ऑन साइट सपोर्ट प्रदान करने का कार्य है जो सीएमडी प्रभाग के द्वारा किया जाता है। ईटी प्रभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति व शिक्षा क्रम में वर्णित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नवीन शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग समय की मांग है। गणित व विज्ञान शिक्षण के साथ नवीन शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य है जो इस प्रभाग के जिम्मे है। इस प्रभाग के कार्य इस प्रकार से हैं। विज्ञान, गणित, पर्यावरण व सूचना संप्रेषण तकनीकी, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया जैसे विषयों पर नवीन तकनीकों की सहायता से जो शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करना। आरएससीईआरटी के शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर द्वारा निर्मित ई लर्निंग व ई कंटेंट सामग्री के उपयोग का प्रशिक्षण व वितरण करना। विज्ञान व गणित विषयों के शिक्षण हेतु अल्पव्ययी शिक्षण सामग्री निर्माण व प्रभाग स्तरीय शोध हेतु आकल्प व उपकरण निर्माण व दत्त विश्लेषण कार्यशालाएं है जो आयोजित करने का कार्य करता है। अध्यापकों को निर्देशन व परामर्श सेवा का प्रशिक्षण देना तथा उसके माध्यम से छात्रों को जो लाभान्वित करने का कार्य किया जाता है। स्मार्ट वर्चुअल कक्षा हेतु पाठ निर्माण करवाना तथा पाठ प्रसारित करवाने का कार्य किया जाता है। प्रभाग स्तरीय शोध संपादित करना, प्रभाग की गतिविधियों नवाचारों की जानकारी हेतु फोल्डर व ब्रोशर प्रकाशित करवाना तथा शैक्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने का कार्य भी है जो ईटी प्रभाग करता है। कार्यानुभव प्रभाग यह प्रभाग कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्यानुभव विषय से संबंधित निम्न गतिविधियां जो संपादित करता है। योग शिक्षा, पारंपरिक खेल और स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। प्रार्थना सभा को आनंददायी व ज्ञानवर्धक बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कला शिक्षा के अंतर्गत द्विआयामी व त्रिआयामी सामग्री निर्माण, दृश्य कला व नाट्य कला में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। स्थानीय वातावरण में उपलब्ध सामग्री पर आधारित कार्यानुभव के विभिन्न क्षेत्रों तथा अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। विद्यालय सौंदर्यीकरण कला की विभिन्न विधाओं, पेपर मेसी, मृणशिल्प, कोलाज, ओरिगामी चार्ट, पेपर क्राफ्ट, द्विआयामी त्रिआयामी कलात्मक सामग्री व टीएलएम निर्माण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करता है। प्रभाग स्तरीय शोध हेतु उपकरण व आकल्प निर्माण, दत्त संकलन, दत्त विश्लेषण व शोध सार लेखन कार्य गोष्ठियों का आयोजन करना व प्रभाग स्तरीय शोध संपादित करने का कार्य डब्ल्यूई प्रभाग करता है। प्रभाग की गतिविधियों, नवाचारों व उपलब्धियों से संबंधित फोल्डर, ब्रोशर का प्रकाशन कार्य करवाया जाता है और प्रभाग द्वारा दिए गए विभिन्न प्रशिक्षणों की प्रभावशीलता का अध्ययन, प्रबोधन, मार्गदर्शन व सम्मेलन प्रदान करने हेतु विद्यालय का अवलोकन किया जाता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।